अपने कड़कड़डूमा के सभी वकीलों से कहना चाहूँगा, अपने बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, ये वकील साहब वीडियो को शेयर करें और अपने सभी एडवोकेट और सभी अपने वकील साहबों से कहना चाहूँगा, सभी जज साहबों से कहना चाहूँगा, कोई कानून निकाल दें, इसके पीछे कोई लगा दें कोई याचिका। केवल हिंदुओं को छोड़कर कोई भी अपनी मूर्ति, अपना धर्म का कोई भी कार्य गलत नहीं करता है। मुस्लिम को ले लीजिए, सिख को ले लीजिए जी, ईसाई को ले लीजिए। अभी जमुना पे गया था तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेस्ट फेंकते हैं वो सारे हिंदू सनातन धर्म के लोग फेंकते हैं। मैया की, बाबा हरिदास की, सनातन धर्म की। देखिए, यमुना बचाओ यात्रा, यमुना हमारी माँ है। दिल्ली में लगभग ये वो गुरु हैं जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, हमें हंसते हंसते अपने बच्चों तक की बलि दे दी। कुछ नहीं देंगे, छीन लेंगे आपसे, और जब तक आप काम के हो, जब तक ये आपकी वैल्यू है, उसके बाद बेकार है। वो देखते हैं, ये लड्डू गोपाल जी हैं, राम नाम के हल्ले मस्ते हैं जी। राम नाम पे दुनिया लड़ रही है और राम जी यहाँ पर कूड़े में पड़े हैं, कचरे में पड़े हैं। बहुत बुरा हाल है। ये देखो ना, गणेश जी पड़े हैं बेचारे कूड़े में। पूरे वाले भी उठा के ले जाते, वो भी ले जाने में वो मानते हैं, बुरा मानते हैं। सही बात है। गर्दन कहीं और पड़ी है, धड़ कहीं और पड़ा है कृष्ण जी का, जो कि। और दोस्तों, हो चुकी है एक और नई दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, समय मिला है थोड़ा सा सेवा करने के लिए। समय हो रहा है करीब 1:30 या 2 के आसपास का। कुछ काम निपटा के सीधा सेवा पे निकल गया हूँ। शाम का एक फंक्शन भी हो सका तो दिखाऊंगा। और अभी आया हूँ पौधे लेने, पौधे लेते हैं यहाँ से झेड़ पैड़ और निकलते हैं तैड़ पैड़, करते हैं सेवा। काफ़ी दिनों से सेवा बस ऐसी चल रही है। हर हर महादेव, पौधे ले लेते हैं फिर चलते हैं। और दोस्तों, सेवा करने निकल चुके थे। हूँ मैं अभी अपना कड़कड़डूमा नेपाली मंदिर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर। और यहाँ का जो मंज़र अक्सर मेरे को ऐसे ही मिलता है, और जहाँ तहाँ भगवान पड़े रहते हैं। ये देखिए आप, हनुमान जी हमारे पैरों में हैं, और भी भगवानों का यहाँ बुरा हाल है। गर्दन कहीं और पड़ी है, धड़ कहीं और पड़ा है कृष्ण जी का, जो कि हिंदू सनातन धर्म में पूछने के बाद ऐसी फेंक देते हैं। लक्ष्मी गणेश जी यहाँ पर कूड़े में पड़े हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल इनका हो सकता है। काफ़ी भगवान यहाँ पर इस कदर इस गंदगी के ढेर में पड़े हैं, जो कि आप देखिए, हनुमान जी हैं और लक्ष्मी गणेश जी, और भी काफ़ी ज़्यादा भगवान हैं जो इस कदर गंदगियों में पड़े हैं। और काफ़ी शर्म की बात है हिंदू सनातन धर्म के लिए, जो भगवान इस कदर गंदगियों में पड़े रहते हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, जो भगवान हम इस कदर बेकदरी करके इनको छोड़ जाते हैं अपमानित करने के लिए। ये यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहता है। भैया वो पूरे वाले भी उठा के ले जाते, वो भी ले जाने में वो मानते हैं, बुरा मानते हैं। सही बात और है। मैं जो डाल के जाता हूँ उनको बोलता हूँ, वो झगड़ने लगते हैं हमसे। वो कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। घर में बैठा कर इनको पूजा किया, फिर आप अनकदरी कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार सिन्हा। सुबोध कुमार सिन्हा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा काम करते हैं आप, लेकिन वही है, लोगों के अंदर अकल नहीं है। हिंदू लोगों में बेवकूफ़ लोग जो ऐसा करते हैं ना। हाँ। अभी भगवान देखो कूड़े में पड़ा कूड़े है, में फेंक दिया। घर में तो खूब बढ़िया से इनको पूजा किए होंगे, क्या क्या पता नहीं। बस जी, बस ऐसी है जी साहब। और कोई नहीं, इनकी सबकी छटाई करते हैं यहाँ से, और देखेंगे क्या क्या है यहाँ पर और कौन कौन से भगवान हमारे हैं। गणेश भगवान है, लक्ष्मी जी है, सभी भगवान यहाँ पर हमारे विराजमान है। शंकर भगवान है, बहुत बुरा हाल है। ये देखो ना, गणेश जी पड़े बेचारे कूड़े में। तो इन सबको यहाँ से निकालते हैं, और बहुत ही शर्म की बात है, अपमान की बात है जो लोग वाग ऐसा करके भगवानों को पूजने के बाद जो फेंक देते हैं। हिंदू सनातन धर्म की ये वो कमजोरी है जो शायद ही कभी, राम नाम के हल्ले मस्ते हैं जी। राम नाम पे दुनिया लड़ रही है, और राम जी यहाँ पर कूड़े में पड़े हैं, कचरे में पड़े हैं। ये देख लो आप क्या हाल है। राम जी हमारे यहाँ कूड़े में पड़े हैं, और देखते हैं और भी जहाँ जाने क्या क्या यहाँ पर। अक्सर यहाँ पर निकलता पड़ता देखता रहता हूँ। ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जिनके दोनों हाथ टूट चुके हैं और इनका एक ही हाथ बचा है। क्या मांग रहे हो? कोई नहीं देंगे तुम्हारे भगत, कुछ नहीं देंगे, छीन लेंगे आपसे। और जब तक आप काम के हो, जब तक ये आपकी वैल्यू है, उसके बाद बेकार है। वो देखते हैं, ये लड्डू गोपाल जी हैं और एक ही हाथ इनका बचा है, जो कि काफ़ी शर्म की बात है। और इनको इनके भक्तजन ऐसे ही छोड़ गए हैं, फेंक गए हैं खिलौने के समान, जो कि काफ़ी अपमानजनक बात है। बाकी देखते हैं कितनी सेवा हो पाती है, और यहाँ से उठाते हैं सभी भगवानों को, इनको रखते हैं पहले। बाबा
अपने भक्तों को कुछ बताओ और कुछ सुधार लाओ, नहीं तो सनातन धर्म का जो आने वाले समय में जो हाल होगा वो देखने लायक हाल होगा और दुनिया हंसेगी। और हंसती है दुनिया तो खैर, और लोग बाग क्या मजाक उड़ाते हैं आपके भक्तजन। चलो जी, सबकी अपनी अपनी समझ है। उठाते हैं यहाँ से सभी भगवानों को और प्लास्टिक की मूर्तियों का बिल्कुल बहिष्कार करें। भगवानों को इसे गंदगियों में ना छोड़ें। माँ शेरा वाली भरती है सबकी झोली खाली, और अंत समय में हम लोग ऐसा अपमान करके भगवानों को छोड़ देते हैं। इन गंदगी के ढेर में हमारे कितने भगवान हैं, इन सबको यहाँ से ढूंढेंगे और निकालेंगे, फिर चलेंगे लेके सम्मानपूर्वक इनको देंगे स्थान। बाकी आप लोगों से विनती है कि पूजने के बाद ऐसा ना करें, भगवानों को गंदगियों में ना फेंकें, कूड़े में ना फेंकें। कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम भुगतने को ज़रूर मिलेगा और अवश्य मिलेगा। हनुमान जी भी हैं, सभी भगवान यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा करना बंद करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि हिंदू सनातन धर्म में जो लोग ऐसा ढोंग मचा रहे हैं, ऐसा ढोंग मचाने वाले लोगों को कुछ अकल आए। और भगवानों को जो सम्मान मिलना चाहिए, पूजने के बाद ऐसे फेंक देना ये सही नहीं है। काफ़ी गंदा काम है और काफ़ी गलत काम है, ये काफ़ी निंदनीय है। सनातन धर्म के लिए डूब मरने वाली बात है सनातनियों के लिए, जो कि हम सनातन धर्म को इतना दूषित और गंदा कर रहे हैं। हम लोग इतना श्रेष्ठ धर्म है सनातन धर्म, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी गंदगी में फेंक जाते हैं। गलत है ना। बाकी उठाते हैं इनको यहाँ से और चलते हैं लेके, न जाने और क्या होगा और क्या क्या देखना पड़ेगा। अभी इस धर्म में रहते हुए लोगों को क्या क्या करते हैं, बाज नहीं आते हैं। ये दोनों लड्डू गोपाल जी प्लास्टिक के हैं, जो कि गलत बात है। प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। बाकी कहाँ से शुरू करूँ, करता हूँ धीरे धीरे। ये पड़ी है माँ काली खप्पर वाली, और पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा करने वाले लोगों से कहना चाहूँगा हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। और वहाँ पर पड़े हैं हमारे और भी भगवान। सिख धर्म के लोगों से भी अपील है, ये हैं हमारे श्याम जी, और ये देखिए आप, ये क्या हाल है। सारे हमारे सिख धर्म के भाइयों से अपील है कि ऐसा गुरुओं का अपमान ना करें। और ये वो गुरु हैं जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, हमें हंसते हंसते अपने बच्चों तक की बलि दे दी सिख धर्म को बचाने के लिए। और कुछ सिख धर्म के भाई ऐसा कार्य करते हैं जो भगवानों को ऐसे छोड़ जाते हैं, ये काफ़ी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब की कटिंग करेंगे और लेके चलेंगे। तो करते हैं जल्दी, झड़ पेड़ काम को निपटाते हैं और चलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। बस आप वीडियो को शेयर करें और भगवानों को इस गंदगी से मुक्ति दिलाने में मेरी मदद करें। हमारे भगवान ऐसे गंदगियों के लिए नहीं बने हुए, ऐसे कूड़े कचरे के लिए नहीं बने हुए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसे पोस्टर छाप देने से भगवानों का सम्मान नहीं होता, उनको सम्मान देना पड़ता है। और पूरा यहाँ पर अभी रिसर्च करूँगा, सर्च करूँगा, देखूँगा कौन कौन से भगवान यहाँ कचरे में पड़े हैं और इन्हें लेके चलेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। और मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ से सारी सफाई कर लेता हूँ, सबकी तस्वीरों की कटिंग कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। हर हर महादेव। और दोस्तों इस गंद में से और यहाँ से सारी मूर्ति तस्वीरों की कटिंग कर ली है मैंने, और यहाँ से भी सब साफ़ कर लिया है जितना हो पाया। सब भगवानों को सम्मानपूर्वक रख लिया अपने पास। और हिंदू सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहूँगा, दिखावा करने की वजह भगवानों को सम्मान दें और दिल से पूजें, सम्मान से पूजें। ऐसे भी कहीं पूजने के बाद गंदगियों में ना फेंकें। ये सभी धर्मों का बुरा हाल है। सनातन धर्म का कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है, जो कि धीरे धीरे इस सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे ये लोग। और कहना चाहूँगा कि भगवानों को सम्मान दें, नहीं तो पूजा पाठ बेकार है। और ऐसे गंदगियों के ढेर में भगवान मिलेंगे तो बेकार है तुम्हारा सनातनी कहना। और हिंदुस्तान में भगवानों के नाम पर इतना दिखावा और पैसा खर्च करना, गरीबों में बांट दो, ज़रूरतमंदों में बांट दो, वो ज़्यादा अच्छा है। भगवानों को बेइज्जत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देख के काफ़ी बुरा लगता है कि दिखावा करने में एक नंबर है सनातन धर्म के लोग। बहुत बुरा हाल है। मेरी बात से अगर आप एग्री हो तो वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि भगवानों का ऐसा बढ़ता अपमान रोका जा सके। और आप भी इस कार्य को करने से बचें। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो भगवानों को अपने घर में भूमि समाधि दें, जल प्रवाहित करें, कुछ ऐसा काम करें जिससे भगवान ऐसे गंदगियों में ना आए। हर हर महादेव। मैया की, बाबा हरिदास की, सनातन धर्म की, समस्त साधुओं की।
समस्त अधिवक्ताओं की आइए बाबा आइए। और दोस्तों ये एक यमुना बचाओ यात्रा है जो कि मैं सेवा के दौरान निकल रहा था तो मुझे कुछ संत साधु महाराज और हमारे एडवोकेट साहब भी काफ़ी लोग मिले हैं। बाकी बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे कि ये माजरा क्या है आखिर, और अपना भी एक कॉन्सेप्ट है जो इनको बताएंगे और बात करेंगे और इनकी राय लेंगे कि सनातन धर्म के बारे में कुछ पूछेंगे। देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी देर में आपको मिलवाते हैं और बात करवाते हैं। हर हर महादेव। और दोस्तों काफ़ी प्राचीन ये बालाजी का मंदिर है जो कि यहाँ पर सभी साधु महाराज जी नतमस्तक होकर बाबा को हाजिरी लगा रहे हैं और बाबा के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। और काफ़ी अच्छी बात है, यमुना बचाओ यात्रा है ये जो कि आप देखें हम सब ने ठाना यमुना को है बचाना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों में कहीं ना कहीं कमी है, सनातन धर्म में कहीं ना कहीं कमी है, जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा गंद फैलाते हैं। जो बात सच है वो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बाकी बात करेंगे और जानेंगे, कुछ गुरुजनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरी सेवा के दौरान मुझे ये नज़ारा दिखा तो मैंने सोचा कि रुका जाए और बातचीत करी जाए। सभी लोग इधर मुँह कर लेंगे थोड़ा। बाकी देखते हैं होता क्या है। बैठ जाइए आप। सर थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा मैं आपका। ये किस तरीके का मतलब क्या यात्रा है, थोड़ा सा डिटेल में मेरे को बताइए। देखिए यमुना बचाओ यात्रा, यमुना हमारी माँ है। दिल्ली में लगभग 22 किलोमीटर में यमुना बह रही है। जी साहब। और दिल्ली आते ही उसमें इतने सारा केमिकल छोड़ दिया जाता है, मलमूत्र छोड़ दिया जाता है और 122 नाले के करीब यमुना के अंदर गिरे, छोटे बड़े मिला के कनेक्ट करें जी। जी। और इसी जल को प्योरीफाई करके हमें पीने के लिए दिया जाता है। जल तो प्योरीफाई हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो घातक कीटाणु हैं जी। आप देखते होंगे घरों में कभी पानी आता था, बहुत गंदा पानी आता है। बिल्कुल सही। आप स्मेल से उसमें नहा नहीं सकते, कुल्ला तक नहीं कर सकते आप उसमें। तो ये दिल्ली का जो सिस्टम है यमुना मैया को लेके, चाहे नेता लोग हों चाहे एनजीओ वाले हों, सारा काम जो है कागजों में हो रहा है। यमुना जी की स्थिति आप जाके देख लो। मैं प्रतिदिन यमुना जी पे ही रहता हूँ। प्रतिदिन वहाँ बाबा हरिदास जी के सानिध्य में यज्ञ किया जाता है और वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, माँ यमुना की आरती की जाती है। और हमारा प्रयास रहता है कि जितने भी फेस्टिवल होते हैं वहाँ लोग विसर्जन करने के लिए आते हैं, पन्नियाँ जो विसर्जन कर जाते हैं, दूसरे अवशेष विसर्जन कर जाते हैं, हम उन्हें उठाकर अपने लोगों के द्वारा वहाँ जो भी सेवा करने के लिए हमारा सबको रहता है कि कोई भी आ सकता है। जी तो वो सेवा करके एक गड्ढा खुदवाकर उनमें दबाने का कार्य करते हैं, जिससे यमुना के घाट को, दशमेश घाट है वहाँ पर जहाँ प्रीतम धाम स्थित है, शमशान घाट गीता कॉलोनी। तो मेन मुद्दा यही है, यमुना को प्योरीफाई करने के लिए अगर नालों के किनारे प्लांट लगा दिए जाएं जो यमुना को छोड़ने से पहले, तो मेरे ख्याल से यमुना शुद्ध और बढ़िया रहेगी। आप दिल्ली से पहले यमुना को देख लीजिए, वहाँ आपका मन करेगा नहाने का, पानी पीने का, लेकिन दिल्ली में आते ही इसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि अब यात्रा इसलिए निकाली जा रही है जिससे कि जन जागरण हो सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जन जागरण से हम ये भी चाहते हैं साथ में हर एक घर में धर्म योद्धा पैदा हो, धर्म योद्धा निकल के आए, क्योंकि हमें सनातन धर्म को लेके भी चलना है। सनातन धर्म ही हमेशा जो है रक्षा करता है भारत में, और सनातन धर्म को, और यमुना तो सभी का विषय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम कौम तमाम जातियाँ, जो पानी सभी को जरूरत है, सभी के लिए, जीव सभी के लिए, हाँ सभी के लिए जरूरत है। तो ये विषय जो है सबके लिए है। जैसे कि आपने कहा कि हिंदू सनातन धर्म में से योद्धा निकलने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म में से योद्धा निकलेंगे या बचे हैं, क्योंकि मेरा भी एक छोटा सा कार्य चल रहा है सर। मैं बस अपनी सेवा करके निकल ही रहा था तो आप लोगों को देखा, मेरे को लगा कि बात करनी चाहिए रुक के। मैं साफ करता हूँ खंडित मूर्ति सेवा, जो सनातन धर्म में लोग पूछ के फेंक देते हैं ना गंदगियों में और नालियों में, वो मेरी क्रेट है, उसके अंदर रखे हैं सभी भगवान जो कि मैं गंदी जगहों से उठाता हूँ। तो ये देख के मुझे काफ़ी अंदर से इतना दुख होता है कि हमारे भगवान ही क्या इन चीज़ों के लिए लायक हैं, पूजने के बाद ऐसी फेंक देना गंदगियों में नालियों में। अभी जमुना पे गया था तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेस्ट फेंकते हैं वो सारे हिंदू सनातन धर्म के लोग फेंकते हैं। मालाएँ, भगवानों की तस्वीरें, मूर्तियाँ ऐसे फेंक देते हैं जैसे उनका कोई अस्तित्व ना हो।
तो ये छोटा सा कार्य है। बाकी मैं सभी खंडित मूर्तियों को गंदी जगहों से उठाकर उनको भूमि समाधि देता हूँ और वहाँ पर वृक्षारोपण कर देता हूँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत ताकि उनको भगवानों को सम्मान मिल जाए और पर्यावरण में कुछ सपोर्ट हो, लोगों को कुछ सीख मिले। तो मैं सनातन धर्म के सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि भगवानों को पूजने के बाद ऐसे दिखावा करने के बाद ना फेंकें। ये मुझे काफ़ी शर्मनाक लगता है। ये कार्य में लगा पड़ा हूँ, जब तक जीवन है ये समर्पित कर दिया इस कार्य के लिए मैंने। बहुत बढ़िया है, अच्छा विचार है आपका। और इसी विचार के साथ अगर हम सारे मिलकर कार्य करें, क्योंकि यमुना का विषय है, पॉल्यूशन का विषय है। जी जी जी। आज दिल्ली गैस का चैम्बर हो गई है। अभी मेरे एक बड़े भाई सीनियर अधिवक्ता बोल रहे थे कि भाई गैस के इसके पॉल्यूशन के ऊपर भी कुछ बोले, तो मैं भाई से भी निवेदन करूंगा, सीनियर अधिवक्ता हैं, ये भी पॉल्यूशन के ऊपर कुछ बोले। जी सर, माइक ले लो। अच्छा जी, माइक दे देना वजरा, माइक। तो काफ़ी पर्यावरण को लेके और सनातन धर्म को लेकर ये एक यात्रा निकाली गई है और मैं सभी से अपील करूंगा कि सहयोग करें उसे ले आओ ना यहाँ उठा और ये हर जन जन तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में ये काफ़ी गलत कार्य हो रहा है। गुरुजनों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, एक छोटा सा कार्य मैं कर रहा हूं सनातन धर्म के लिए और भगवानों को सम्मान दिलाने के लिए। जो भगवानों को खंडित मूर्ति समझ के फेंक देते हैं हम लोग नालियों के पास, पीपल के पेड़ के नीचे, रोड साइड, टॉयलेट घर में, कहीं भी, तो ये कितना उचित है सनातन धर्म के लिए? और क्या ये आने वाले समय में सनातन धर्म को कुछ दे पाएगा या नहीं? ये क्या कमजोरी है या ताकत है हमारी? देखिए, मेरा विचार तो ये है कि सनातन धर्म में से ही सारे धर्म निकले, प्रधान है और पिता है सबका। केवल हिंदुओं को छोड़कर कोई भी अपनी मूर्ति, अपना धर्म का कोई भी कार्य गलत नहीं करता। मुस्लिम को ले लीजिए, सिख को ले लीजिए, ईसाई को ले लीजिए और जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, जरा सी भी चीज़ बाहर नहीं करती जी। केवल हिंदू की भावना ऐसी है कि पूजा पाठ करे और देखा कोई नहीं देख रहा, पीपल के नीचे रख गए, बड़ के नीचे रख गए, जी जी। कोई आता है उससे मूत्र बहा, ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हमारे सनातन में कमी नहीं है, हमारी भावना में कमी, भावनाओं में कमी है। मैं सनातन धर्म को गलत नहीं, इंसानों में बिल्कुल। हमारी शिक्षा की कमी है, हमारे वेदों की कोई कमी नहीं है। वेदों में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो 30 साल का जो गैप हुआ है ये हमारे माता पिता की कमी है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा, जैसे आप कर रहे हैं, ये अच्छा है। और अपने क्षेत्र के अंदर इसको बढ़ावा दीजिए। मैं गुरुजी छोटे छोटे पौध तैयार करिए। ये जी गुरुजी, मैं इनको भूमि समाधि देकर वहाँ पर वृक्षारोपण करता हूँ। वो मेरी क्रेट में रखा हुआ है सामान। अभी मैं सेवा करके आया हूँ, भगवानों को गंदगी में से उठाया। तो ये कार्य में गलत तो नहीं कर रहा कहीं? बहुत ही सुंदर। अच्छा, एक छोटे आप जुड़ेंगे या आप हमसे जुड़ जाइए, इसको और बड़ा विशाल। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी, जैसे कि भगवानों को भूमि समाधि दी जा सकती है, जल विसर्जन दिया जा सकता है, अग्नि दी जा सकती है इनको? देखिए, अग्नि की बात नहीं है। अग्नि अगर लकड़ की है तो दे सकते हैं। नहीं, जैसे लकड़ या कागज बहुत ज़्यादा हो जाता है। लकड़ है तो उसको अग्नि में जलाया भी जा सकता है, जल समाधि भी जा सकती है और भूमि समाधि भी जा सकती है। प्लास्टिक की मूर्तियाँ कितनी श्रेष्ठ हैं सनातन धर्म में पूजने के लिए? प्लास्टिक का कोई प्राविधान है अपने? कोई प्रावधान। मैं लोगों से यही कहता हूँ, इतने गंदे मटेरियलों से बनाई जाती है चाइना के थ्रू, जो कि यहाँ पर हम जैसे हिंदू लोग खरीदते हैं और उसका इतना मोटा बिजनेस है, वो गंदे मटेरियल से बना के यहाँ बेचता है। देखिए, एक पार्थिव महादेव जो बनती है ना जी, वो भी कहते हैं जमीन को एक फुट नीचे गड्ढा करके उसके शुद्ध मिट्टी से महादेव बना के पूजा करके विसर्जन करना चाहिए, जल प्रवाह करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और ना कि चाइनीज जो है ना, एक आप जो है ना, जितना भी आप संसाधन की तरफ जाएंगे, संसाधन ही विनाश का मूल कारण है। जन्य बिल्कुल सत्य है। तो उसका सुधार तो होना चाहिए। जी जी। तो उसका सुधार कहाँ से हो? तो विचार की शुद्धता से ही हो सकता है। बिल्कुल। और आप लगे हैं इस कार्य के लिए, सराहनीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है। ये जीवन तो मैंने गुरुजी समर्पित कर दिया इसी कार्य के लिए अब, और जब तक जीऊंगा ये कार्य करता प्रकृति के उपासक जी। पंच तत्व का ये जीवन है जी सर। और पंच तत्व से ही जीवन की उत्पत्ति है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मगर हमने धीरे धीरे मूर्तियों को पूज करके बुद्धि को मूर्तियों पे सीखे। बिल्कुल। हाँ, प्रकृति की पूजा हो, शिव की पूजा हो, सबकी पूजा हो, मानवता की पूजा हो। और दोस्तों, ये एक पहल ऐसी चल रही है, एक लड़ाई चल रही है अंदर ही अंदर, जो कि जमुना को बचाने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो चल रहा है। सभी मेरे एडवोकेट, मेरे भाईजन और बड़े बड़े उच्च अधिकारी, गुरुजन, सभी लोग यहाँ पर अपने सहयोग और अपने सुझाव प्रकृति को देंगे। और बाबा जी वीडियो बना रहे हैं सबकी, और मेरी भी बना लिए बाबा जी। बनाइए बाबा जी मेरी वीडियो। अच्छा जी, धन्यवाद।
और सभी तरीके के लोग यहाँ पर बस एक अपनी जद्दोजहद चल रही है कि यमुना को बचाया जाए और आने वाले समय में हमारे बच्चों को कुछ मिल सके। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर घर से एक धर्म योद्धा निकलना चाहिए, जिससे कि यमुना को शुद्धकरण के लिए, क्योंकि मानव श्रृंखला अगर बनेगी, मानव अगर रहेंगे, तो अभी जैसे कि हमारे एक रिपोर्टर साहब हैं या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं अजीब अजीब से केमिकल से बनके चाइना से भी यहाँ आ रही है, तो उन्हें हम ज़मीन में विसर्जन का और प्लस उन्हें अग्नि के हवाले भी हम कर सकते हैं, महाराज जी ने बताया। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी यात्रा जाए और उसके बारे में चर्चा करें कि वाकई में, क्योंकि यमुना का पानी हम सब पी रहे हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी जीव के लिए वो पानी जो है आज पीने योग्य नहीं है। जो जिन पे पैसे हैं वो अपना प्योरीफाई बिस्लरी वाटर पी सकते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर सारी जनता ऐसी नहीं है जो पानी खरीद के पी सके। तो मैं सरकार से भी गुहार लगाना चाहूँगा कि इस ओर ज़्यादा ध्यान दें। और अधिवक्ता साथी पहले भी प्रीतम धाम दशमेश घाट पे जाते रहे हैं और अब भी अधिवक्ता साथी आएंगे, और आपकी यात्रा में जहाँ भी आपकी यात्रा होगी, कोई भी अधिवक्ता साथी वहाँ मिलेगा तो आपकी हिम्मत और अफजाई जरूर करेंगे। अब मैं अगली कड़ी में हमारे जगदीप शर्मा जी सीनियर लॉयर हैं यहाँ के, मैं इनसे कहूँगा भाई साहब 2 शब्द कहें यात्रा के बारे में, उसके बाद बाबा का स्वागत करेंगे। मंच पर आपसे महापुरुष संतों मैं सबको नमन करता हूँ, मेरे सारे देवता भाई। ये बड़ा संतोष विषय है कि हम आज यमुना के सुधार के लिए यहाँ के हुए हैं, जो हमने यात्रा निकाली है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब बात आती है यमुना की। यमुना का गंदा होना हमारी सरकारों का विफलता का कारण है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करता, लेकिन ये डिपार्टमेंट पर्यावरण मंत्री के अंतर्गत आता है, दोनों सरकारों के अंदर पर्यावरण। और दोस्तों चलते हैं अपनी सेवा पे, क्योंकि मेरे पास समय कम है और मुझे फंक्शन में भी जाना है और भगवान कर रहे हैं इंतज़ार, जिनको देनी है भूमि समाधि। माली भाइयों की छुट्टी का समय हो रहा है, उससे पहले 2 पौधों का निर्माण करके भगवानों को भूमि समाधि देते हैं और यहाँ से लेते हैं विदाई। हर हर महादेव। और दोस्तों ये वो हमारे भगवान है जो कि हिंदू इनका सम्मान करते हैं और रोड पर छोड़ देते हैं। करो जी साहब, देते हैं इन भगवानों को भूमि समाधि। एक गुड़ेल का पौधा हमने लगा दिया है इस पर्यावरण में और भगवानों के सम्मान में। बाकी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद करें, और अपने सभी एडवोकेट और सभी अपने वकील साहबों से कहना चाहूँगा, सभी जज साहबों से कहना चाहूँगा, कोई कानून निकाल दें, इसके पीछे कोई लगा दें कोई याचिका। भगवानों को हिंदुस्तान में मिलना चाहिए सम्मान, क्योंकि बढ़ता जा रहा है इनका अपमान। और एक पौधे का निर्माण कर दिया है। दोनों भाइयों का दिल से धन्यवाद, सुभाष जी का और विकास जी का। आप लोगों से विनती है कि इस कार्य में मेरा सहयोग दें और अकेला मत छोड़ना। करते हैं एक दूसरे पौधे का सम्मान। करिए जी, भगवानों को देते हैं भूमि समाधि। और हिंदुओं द्वारा भगवानों को अपमानित करे जाने का ये कार्य कई वर्षों से चलता आ रहा है। दूसरे पौधे का निर्माण कर दिया, सुभाष जी का दिल से धन्यवाद। और आप सभी देखने वाले दर्शकों से कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि भगवानों की मूर्ति खंडित होने के बाद या उनको जब हम बदलते हैं करना क्या चाहिए। रोड या सड़कों पे या पीपल के पेड़ के नीचे ना रख के आएँ। अपने कड़कड़डूमा के सभी वकीलों से कहना चाहूँगा, अपने बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, ये वकील साहब वीडियो को शेयर करें और मेरा सहयोग करें। समय जितना मिलता है अपने दिनचर्या में से समय निकाल कर ये सेवा करता हूँ, और आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं है। बदलने के लिए मूर्ति तस्वीर जब हम लाते हैं नई और पुरानी को हम बाहर छोड़ जाते हैं, वो काफ़ी गलत है। कच्ची मिट्टी की मूर्ति तस्वीरें लाएं, भूमि समाधि दें गड्ढा खोद के कहीं पार्क में, नहीं तो अपने घर के गमलों में भी हम रख सकते हैं कच्ची मिट्टी की मूर्ति लाके, जिससे भगवान अपमान से बच जाएंगे। और भगवानों को ऐसा सम्मान जो मिलता है वो सही नहीं है, जो कि रोड पर और सड़कों पर हम रखे जाते हैं, ये काफ़ी गलत है। तो यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम। करते हैं वीडियो को समाप्त, लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव।